अरशद नदीम का ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज गोल्ड मेडल। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने 1984 ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ये इनफिरादी मुकाबलों में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल भी है। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में 2 बार 90 मीटर से आगे थ्रो फेंकी। पाकिस्तानी एथलीट ने आखिरी कोशिश में 91.79 मीटर थ्रो फेंकी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में दूसरा कोई एथलीट 90 मीटर से ज्यादा थ्रो न कर सका। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतने पर मैदान में सजदा शुक्र अदा किया। खुशी के आंसू निकल पड़े। सबसे लाली परचम थामकर मैदान का चक्कर भी लगाया। अरशद नदीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। पूरी उम्मीद था कि गोल्ड मेडल ही जीतूंगा। मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पाकिस्तान और ओलंपिक्स एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूं। उम्मीद थी कि आज कुछ करके जाऊंगा। अरशद नदीम के घर जश्न का समा, मां की दुआएं पूरी हो गई। अहले खाना खुशी से निहाल। कौमी एथलीट की वालिदा कहती हैं, बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे को गले लगाकर चूमने को बेताब हूँ। अरशद नदीम के लिए मुसलसल दिन रात दुआएं की थी। अरशद गोल्ड मेडल के लिए बहुत पुरएतिमाद था। वालिद बोले, अरशद नदीम ने बगैर वसाइल के पाकिस्तान भर में नाम रोशन किया। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न। अहले मोहल्ला का कहना था, अरशद नदीम ने मियां चन्नू का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। अरशद नदीम के घर बाहर बड़ी स्क्रीन पर अहले इलाका ने फाइनल देखा। अरशद नदीम की कामयाबी पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। आतिशबाजी का मुजाहरा, मिठाइयां भी बांटी गईं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। कहा, इमाम मस्जिद नबी का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ की बात है। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद बोले, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा कि इमाम मस्जिद नबवी की पार्लियामेंट आमद बाइस मुसरत और बरकत है। मस्जिद नबवी का मुसलमानों के दिलों में एक खास मुकाम है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मिले। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। इमाम मस्जिद नबवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुम्मा का खुतबा दिया और इमामत करवाई। सैकड़ों शहरियों ने उनकी इक़्तिदार में नमाज जुम्मा अदा की। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का खुतबे में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का पैगाम, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। उस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अदलिया इतनी काबिल है कि न सिर्फ अदालत चलाती है बल्कि डैम भी बना सकती है। आजकल मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है। अवाम के मसाइल पर तवज्जो देना होगी। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम की दुश्मन हैं। सऊदी मेहमान आए मगर बिलावल भुट्टो ने गलत तासुर दिया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत ने बिजली फिर से महंगी कर दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि जब बिलावल को नजर आया कि लोग हुकूमत से बेजार है तो वो पीछे हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। तमाम अराकीन अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारियां करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। हमारे 41 मेंबरान असम्बली इलेक्शन एक्ट कानून साजी को चैलेंज करेंगे। महमूद खान अचकजई और दीगर जमातें भी कानून साजी को चैलेंज करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाएगा।
पाकिस्तान और चीन दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में बैनुल अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा CPEC के दूसरे मरहले में B2B पर तवज्जो दी जा रही है। बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की तकरीब से खिताब में कहा, आइंदा साल के लिए ज़राई बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। ज़राअत में तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। वज़ीर आज़म का 1000 ज़राई माहिरीन को तरबियत के लिए चीन भेजने का ऐलान। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। ज़राई शोबे में बेहतरीन बरामद कुनिंदगान में अवार्ड्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों बशमूल बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। सियासी, समाजी और माशी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। मुराद अली शाह बोले कि सैलाब मुतासरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, PTI से मुज़ाकरात हर वक्त चल रहे होते हैं। मसाइल बहुत हैं, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील का मामला फिर लटक गया। कमेटी के चेयरमैन के नाम पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ताहम अब हुकूमती इत्तेहादी भी खड़े हो गए। अराकीन की नामजदगी पर एतराज़ उठा दिए गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद से सेनेट के लिए BAP, नेशनल पार्टी और MQM ने नामजदगी मांग ली। इत्तेहादियों ने एतराज़ उठाया है कि हर अहम नामजदगी नून लीग और पीपल्स पार्टी से होती है। PAC के लिए नामों की नामजदगी हर सूबे से होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, पाक सऊदीया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की सऊदीया जाने वाले भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। सऊदी अरब हमारे लिए बेपनाह अक़ीदत व एहतराम का महवर है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वज़ीर आज़म फरीक को बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीम एक्ट बहस और मुतअल्लिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन एक्ट 2024 को कलअदम करार दे। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। मुआहदे के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों में जल्द से करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारी तहरीक जारी है, मुआहदे के बाद घर नहीं जा रहे। 14 रोज़ा धरने ने हुकूमत को मुआहदा करने पर मजबूर किया। हुकूमत ने बिजली की कीमतों पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई। दुबई में सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुले रखने का फैसला। 12 अगस्त से 4 रोज़ा वर्क वीक की आजमाइश की जाएगी। 15 सरकारी इदारे 30 सितंबर तक आजमाइशी शेड्यूल पर अमल करेंगे। हुक्काम के मुताबिक 4 दिनों में भी मुलाजमीन 7 घंटे फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। दुबई हुकूमत का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम की निगरानी करेगा।